हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस मॉर्निंग की करंट अफेयर की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 3 अप्रैल 2021 के टॉप 10 करंट अफेयर्स विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स, यानी कि सभी क्वेश्चन के साथ मैं उनके एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिखाऊंगा या फिर उनके साथ जो भी स्टैटिक जीके का जो पोर्शन जुड़ा रहता है क्वेश्चन के साथ, करंट अफेयर के साथ, वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा यहाँ पे। और लास्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को देना है। और अगर कल के क्वेश्चन का आंसर देखना है आपको तो आज की लास्ट वीडियो के लास्ट में ज़रूर देखिएगा। हर दिन मैं नेक्स्ट प्रीवियस डे के जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर इस वीडियो के अंत में देता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है आप लोगों को तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक किया करिए, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे मॉर्निंग में आप लोगों के लिए मैं एक करंट अफेयर की वीडियो लाता हूँ। और अगर अभी तक रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़े नहीं हैं, जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आरआरबी, यहाँ पे एनटीपीसी के जो एग्जाम एनालिसिस होता है वो भी अपलोड करता हूँ, उसकी वीडियो भी अपलोड करता हूँ विद 100% एक्यूरेट क्वेश्चंस के साथ। और नेक्स्ट जो मंथ में आपके आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम शुरू होने वाला है उसका भी प्रिपरेशन मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसके लिए आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल फ्री है। तो नीचे सब्सक्राइब बटन, सिर्फ उस पर क्लिक करना है और उसी के साथ जैसे एक बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। अब चलते हैं आज के यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि काफ़ी टाइम आपका नहीं लेना चाहता मैं। और वीडियो के बीच में मैं कभी भी लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलता हूँ, तो स्टार्टिंग में बोलता हूँ और एंड में बोलता हूँ, जिससे आप लोगों को वीडियो स्टार्ट अगर हो जाए तो पूरी वीडियो ध्यान से देखने में आसानी हो, बीच में आप लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा गया है ऑनलाइन स्लोगन कंपटीशन किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो ऑनलाइन स्लोगन कंपटीशन जो है वो भारतीय सेना के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये जो है कंपटीशन 1 अप्रैल से 31 मई तक चलेगा। ऑनलाइन स्लोगन कंपटीशन है जिसमें आप लोगों को यहाँ पे अगर हिस्सा लेना है तो भारतीय सेना की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे अपना स्लोगन एक तैयार करना है भारतीय सेना के लिए और उसको वहाँ पे अपलोड करना है। जिसका स्लोगन सबसे अच्छा होगा उसको कुछ ना कुछ इनाम दिया जाएगा भारतीय सेना की तरफ से। और यहाँ पे देख लीजिए, ये स्लोगन जो भारतीय ऑनलाइन स्लोगन कंपटीशन है वो क्यों किया जा रहा है। तो यहाँ पे स्वर्णिम विजय जो वर्ष है उसके उपलक्ष्य में भारतीय सेना द्वारा एक ऑनलाइन स्लोगन कंपटीशन आयोजित किया जा रहा है। यह कंपटीशन 1 अप्रैल से 31 मई तक होगा। इंडियन आर्मी के बारे में अगर देखा जाए तो इंडियन आर्मी की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1895 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। और कमांडर इन चीफ अगर पूछ लेता है आपसे एग्जाम में, कई बार पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ कौन है। तो हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वही कमांडर इन चीफ होते हैं। प्रेजेंट टाइम में हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, तो ये हमारे इस समय प्रेजेंट टाइम में कमांडर इन चीफ हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व आर्टिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल विश्व आर्टिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूँ इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट्स। 14वां वार्षिक विश्व आर्टिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल 2021 को मनाया गया है। यानी कि जो इस बार 2021 का ये संस्करण था, ये 14वां संस्करण था विश्व आर्टिज्म जागरूकता दिवस का। इस दिवस का उद्देश्य आर्टिज्म पीड़ित लोग, विशेष रूप से बच्चों के बारे में लोगों की जागरूकता को बढ़ाना है। अब यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि आर्टिज्म है क्या। तो आर्टिज्म देख लीजिए, एक विकासात्मक विकलांगता है जो मस्तिष्क के कार्यों को प्रभावित करती है। ये जो मनुष्य के गुणसूत्र होते हैं, माता पिता के जो गुणसूत्र होते हैं, उसमें विभिन्नता के कारण जो बच्चे पैदा होते हैं, ऐसे बच्चे जिनमें मानसिक मंदता होती है, जैसे कि कोई बच्चा है सामान्य बच्चे से उसका जो मस्तिष्क है वो निम्न है, कमज़ोर है, तो उस प्रकार की जो बीमारी है उसको आर्टिज्म कहते हैं। 18 दिसंबर 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अप्रैल को विश्व आर्टिज्म जागरूकता दिवस के रूप में नामित किया था। यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2 अप्रैल को 18 दिसंबर 2007 को ये डिसाइड किया गया था कि 2 अप्रैल को हर साल विश्व आर्टिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाएगा। 18 दिसंबर 2007 को याद रखिएगा। यह पहली बार 2008 में मनाया गया था। यानी कि 18 दिसंबर को जब ये संयुक्त राष्ट्र महासभा में घोषित किया गया था, नामित किया गया था, तो 2008 ही पड़े उसके बाद। तो 2008 में 2 अप्रैल को ये पहली बार मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी कि एसएफबी ने ऑफलाइन खुदरा विक्रेताओं और छोटे व्यवसायों को डिजिटल बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो उसने एन स्टोर से यहाँ पे साझेदारी की है, जिसमें खुदरा विक्रेताओं और छोटे व्यवसायों को डिजिटल बनाया जाएगा, उनको भी हेल्प मिलेगी ऑनलाइन जाने के लिए। बैंक अपने मौजूदा चालू खाता ग्राहकों को स्थानीय व्यवसाय में जो हैं उनके लिए एक मोबाइल ऐप एंड लिंक्स
प्रदान करेगा जो उन्हें अपना माल ऑनलाइन बेचने की अनुमति देगा। जो बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो अपने ग्राहकों को जो उनके यहाँ पे जो उनका खाता है उनको एक यहाँ पे मोबाइल ऐप का एक लिंक देगा, एंड लिंक, जिसके लिंक पे क्लिक करके जो भी ग्राहक हैं वो अपना सामान ऑनलाइन बेच सकते हैं। स्थानीय व्यवसाय या रिटेलर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं और 60 मिनट में से कम समय में ऑनलाइन परिचालन कर सकते हैं। 60 मिनट से यानी कि 1 घंटे से भी कम समय लगेगा उनको अगर ऑनलाइन एक पोर्टल स्टोर ओपन करना है और वहाँ पे अपना सामान बेचना है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक कब स्थापित किया गया था? देख लीजिए, 1 फरवरी 2017 को। 1 फरवरी 2017 को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी कि उज्जीवन लघु वित्त बैंक की स्थापना की गई थी। संस्थापक हैं समित घोष, मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में, और MD एंड CEO है नितिन चुध। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में भाग लेगी जो कि बांग्लादेश में आयोजित होगी। इस एक्सरसाइज का क्या नाम है? आपको बताना है कि इस एक्सरसाइज का नाम क्या है। तो यहाँ पे देख लीजिए, शांतिर आग्रो सेना 2021। ये थोड़ा बंगाली में लिखा गया क्योंकि बांग्लादेश में है, तो आप समझ सकते हैं कि शांतिर आग्रो सेना ये 2021 का भारत बांग्लादेश में आयोजित हो रहा है एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज, उसमें भाग लेगा। यह 9 दिवसीय अभ्यास 4 अप्रैल से शुरू हो गया, यानी कि कल से ये अभ्यास शुरू होगा। 9 दिन का ये अभ्यास होगा और थीम इस बार का है, जो 2021 का थीम है शांतिर आग्रो सेना का, ये है रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस। रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जन्म शताब्दी और गौरवशाली 50 साल को यादगार बनाने के लिए यह अभ्यास किया जाएगा। यानी कि जो अभी हाल ही में आपको पता होगा, मैं बता भी चुका हूँ कि बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल हुए हैं। 71 में आज़ाद हुआ था, तो उसके हिसाब से 2021 में इसके 50 साल आज़ादी के हुए हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में ये जो शांतिर आग्रो सेना ये एक्सरसाइज है वो स्थापित यहाँ पे किया जा रहा है। अन्य देश कौन कौन से इसमें शामिल होंगे? भूटान और श्रीलंका। जो मल्टीनेशनल यहाँ पे होता है, मल्टीनेशनल, इसमें 2 देश नहीं होते हैं। 2 देश होते हैं तो द्विपक्षीय होता है अभ्यास। अगर 2 देश से ज़्यादा होते हैं तो मल्टीनेशनल वो अभ्यास हो जाता है। तो मल्टीनेशनल में भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका शामिल होंगे इस अभ्यास में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य विधानसभा में ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003 विधेयक पारित किया है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003। तो यहाँ पे गुजरात विधानसभा ने इस एक्ट को पारित किया है। यह एक्ट विवाह द्वारा जबरन या धोखेबाजी से धार्मिक रूपांतरण को दंडित करता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर ज़बरदस्ती आप किसी से विवाह करके उसका धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं या फिर धोखा देके उससे विवाह कर रहे हैं और धर्म में परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये एक कानूनन अपराध हो जाएगा गुजरात में। नए कानून में आरोपी के दोषी पाए जाने पर 3 से 10 वर्ष की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। इसके पहले देख लीजिए यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद गुजरात इस प्रकार के विधेयक को पारित करने वाला तीसरा राज्य है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने किया था इस प्रकार का विधेयक, फिर दूसरे नंबर पे था मध्य प्रदेश, अब तीसरे नंबर पे हो गया गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कारगिल जांस्कर सड़क के अपग्रेडेशन के लिए कितनी राशि की परियोजना को मंजूरी दी है? तो यहाँ पे कारगिल जांस्कर जो सड़क परियोजना है उसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने 780 करोड़ रुपए की यहाँ पे इसको मंजूरी दी है परियोजना को। यहाँ पे उस सड़क को अब अपग्रेड किया जाएगा, उसको और अच्छे तरीके से बनाया जाएगा। कारगिल जांस्कर सड़क को केंद्र ने 2017 में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया था। तो ये आपका नेशनल हाईवे है कारगिल जांस्कर, और इसको 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल हाईवे घोषित किया था। जांस्कर घाटी की यह सड़क कारु लद्दाख की जो सांकू घाटी, सुरु घाटी राजमार्ग से भी जुड़ती है। यह सड़क लद्दाख के सुदूर क्षेत्र के आर्थिक विकास की एक पहल होगी। यानी कि जब ये सड़क बन जाएगी, काफ़ी अच्छी लेवल की सड़क बन जाएगी, राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो जो सुदूर इलाके हैं लद्दाख के, वहाँ तक भी व्यापार किए जा सकते हैं और उसकी भी जो आर्थिक विकास है उसको किया जा सकता है। सड़क परिवहन मंत्रालय आपको पता है कि नितिन गडकरी जी हैं, और लद्दाख के उपराज्यपाल हैं, क्योंकि लद्दाख आपको पता होगा यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। पहले ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब लद्दाख आपका यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। वहाँ के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर जी।
RK माथुर। केंद्र शासित प्रदेश है 31 अक्टूबर 2019 को इसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। 31 अक्टूबर 2019 को, इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, 31 अक्टूबर 2019 को इसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसे मुख्यालय पश्चिमी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, पश्चिमी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ यहाँ पे घोषित किया गया, नियुक्त किया गया लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह को यहाँ पे चीफ ऑफ स्टाफ घोषित किया गया पश्चिमी कमांड का, यानी कि वेस्टर्न जो एरिया है उसका चीफ ऑफ स्टाफ यहाँ पे घोषित किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह को। इन्हें 20 दिसंबर 1986 को जनरल के रूप में 19 मद्रास रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था। राष्ट्र के प्रति उनके अनुकरणीय नेतृत्व और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए उन्हें 2015 में युद्ध सेवा मेडल और 2019 में विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा गया था। पदक भी याद रखिएगा कि उनको कब कौन सा पदक दिया गया है, 2015 में युद्ध सेवा मेडल, 2019 में विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा गया था। वेस्टर्न कमांड यानी कि पश्चिमी कमान है, 1947 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय है चंडी मंदिर और जनरल जो ऑफिसर हैं कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रविंद्र पाल सिंह जी हैं, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, थोला पावा कुथु किस राज्य का एक पारंपरिक कला रूप है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, थोला पावा कुथु जो आपका है वो केरल का एक पारंपरिक कला रूप है। थोला पावा कुथु केरल की एक पारंपरिक कला रूप है जिसका अर्थ है चमड़े की कठपुतली का खेल। तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन अगर पूछ सकता है कि केरल की जो चमड़े की कठपुतली का खेल उसका क्या नाम है, तो थोला पावा कुथु है। और यह एक अनुष्ठान है, रिचुअल आर्ट है, जिसे पलक्कड़ जिले के काली मंदिरों में वार्षिक उत्सव के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। इसे निजालट्टम यानी छाया नाट्य के रूप में भी जाना जाता है। इसकी जो उत्पत्ति हुई थी 18वीं शताब्दी में मानी जाती है। इसको जो छाया रूप से इसलिए माना जाता है कि जो आप देखते होंगे कठपुतली का जो यहाँ पे खेल होता है, वो जब उसके ऊपर लाइट डाली जाती है पीछे से, तो वो पर्दे पे लाइट गिरती है, उस पर्दे पे वो कठपुतली का नृत्य आपको प्रदर्शित होता है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा मुंबई में तीसरे ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड JLN की स्थापना की गई? तो विपिन रावत जी जो हमारे हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आज के आपको वीडियो में जो भारतीय सेना है उससे जुड़े काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। तो इस समय करंट अफेयर में अगर आप रीड कर रहे हैं तो जो आपका भारतीय सेना से जुड़े क्वेश्चन जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे जो मुंबई में तीसरे ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड है JLN है, उसकी जो स्थापना की गई है वो विपिन रावत जी के द्वारा की गई है। विपिन रावत कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत के हैं, जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं भारत के। JLN भविष्य में युद्धक गतिविधियों के लिए तीनों सेनाओं को सशक्त बनाने का एक पहल है। ये सशस्त्र बलों के ऐसे ऑपरेशन के सफलतापूर्वक संचालन के लिए इन्हें युद्ध के हर स्तर पर साउंड लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान करेगा। इस पहल से वित्तीय बचत के अतिरिक्त मानव श्रम की बचत और संसाधनों के उचित उपयोग में से लाभ सुनिश्चित होगा। यह पहल तीनों सेनाओं के मध्य बेहतर समन्वय के लिए भी जरूरी है। तो ये बनाया गया है JLN। यहाँ से अगर युद्ध के टाइम पे अगर कोई ऑपरेशन करना है तो वहाँ पे तीनों सेनाओं के लिए यहाँ पे से सपोर्ट दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है 10वें नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने कम वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है? तो कम वजन वाली, आपको पता होगा कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है वो काफ़ी वजनी होती है, जिससे उसको पहनने के बाद थोड़े से जो कंफर्टेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे DRDO तथा DMSRDE कानपुर ने जो आपका है उन्होंने कम वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है। DRDO का फुल फॉर्म देख लीजिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय नई दिल्ली में है, स्थापना हुई थी 1958 में। प्रमुख हैं इसमें जो DRDO के डॉक्टर G सतीश रेड्डी जी हैं। और DMSRDE कानपुर के जो फुल फॉर्म है यहाँ पे देख लीजिए, डिफेंस मटेरियल एंड स्टोरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो कानपुर में स्थित है। रक्षा, इसका हिंदी में देख लीजिए मतलब रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1929 में हुई थी। यह DRDO की एक लैब है जो कानपुर में स्थित है। निदेशक डॉक्टर N. प्रसाद जी हैं। इसके जो DMSRDE के जो निदेशक हैं उनका नाम है डॉक्टर N. प्रसाद।
तो याद रखिएगा कि 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा पहले 29 साल पहले लगभग आपको यहाँ पे DMS RDE की स्थापना की जा चुकी थी। ये हो गया दोस्तों आज का क्वेश्चन। आज का जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब आज का यहाँ पे हम देखते हैं जो क्वेश्चन है जीके का, वो देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, हाल ही में जारी ICC महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत का थीम क्या है। आपको थीम बताना है। महिला क्रिकेट जो ICC का महिला क्रिकेट है विश्व कप है, उसका थीम क्या है आपको बताना है 2022 का। तो आपको यहाँ पे चारों आंसर में से एक थीम बताना है। जो भी करेक्ट थीम होगा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि थीम क्या है इस क्वेश्चन का, ICC महिला विश्व कप 2022 का। और अब देखते हैं, अब समय आ गया है आंसर देखने का कल के क्वेश्चन का। जो कल के क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे, क्वेश्चन था भारत में पंचायती राज अधिनियम कब से लागू हुआ। तो 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था। 24 अप्रैल 1993 याद रखिएगा। पंचायती राज के बारे में यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि ग्रामीण भारत के में गाँवों की स्थानीय यहाँ पे स्वशासन की प्रणाली है जो शहरी और उपनगरीय नगर पालिकाओं के विपरीत है। आपको पता होगा कि ग्राम पंचायत जो होता है वो शहर के नगर पालिका इन सबसे थोड़ा सा विपरीत होता है, उसमें अंतर पाया जाता है। संविधान के का जो 73वां संशोधन था, 73 जो अमेंडमेंट था संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में, यह नया 9वां ये जो शामिल किया गया था इसमें, और जिसमें 16 लेख और संविधान की 11वीं अनुसूची शामिल है। इस संशोधन में गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का प्रावधान है। भारत में पंचायती राज के पिता के रूप में बलवंत राय मेहता जी को जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि पंचायती राज के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, बलवंत राय मेहता को जाना जाता है। भारत में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको पता है कि 24 अप्रैल को जब इसका गठन किया गया था 24 अप्रैल 1993 का, तो उसी दिन मनाया ही जाएगा। तो जो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है वो 24 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से की तरह डेली बेसिस पे मॉर्निंग में वीडियो देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना है। और अगर ये PDF आपको बिल्कुल फ्री चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर मैं लिंक दे दूँगा, उसको जाके आराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी रीड कर सकते हैं। डेली बेसिस पे मैं PDF अपलोड करता हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।